रामचंद्र की जय। बोल बजरंग बली की जय। संत गुरु भगवान की जय। भक्तों, रामचरितमानस में आपने सुलोचना का नाम सुना है। सती सुलोचना ये रावण की पुत्रवधू, मेघनाथ की पत्नी और वासुकी की बेटी। भक्तों, जब कोई आदमी पापी का संगी बन जाता है तो पाप उसे भी लग जाता है, और जब पाप लग जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इस वीडियो में यही बताना है कि मेघनाथ जब मारा गया लक्ष्मण के द्वारा तो सुलोचना बहुत विकल हुई। मेघनाथ की भुजा ने आकर के आंगन में सब कुछ लिख करके सुलोचना को बता दिया। ये सुलोचना के सतीत्व का ही बल था कि कटी भुजा सब हाल बता दे रणभूमि का। एक दिन नारद जी वीणा को बजाते हुए और नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। आकर के नारद जी पहुँचे तो सुलोचना ने नारद जी का सम्मान किया। तो देवर्षि नारद ने पूछा, सुलोचने, मैंने सुना है कि तुम सती हो। तो सुलोचना ने कहा, महाराज, जो आपने सुना है वो सत्य है। क्या आपको लगता है कि मैं सती नहीं हूं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। बात को बनाते हुए नारद जी ने कहा कि लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि सती का पति सती के सामने नहीं मर सकता है। अगर तुम सती हो तो तुम्हारा पति मेघनाथ तुम्हारे सामने कैसे मरा? क्योंकि तमाम सतियाँ ऐसी हुई कि अगर किसी कारणवश उनका पति मर गया तो वे अपने पति के प्राण को वापस भी ले लेती हैं, जैसे सावित्री। भक्तों, तो सुलोचना ने कहा, मेरे पति के मरने के 3 कारण थे। पहली बात, वो मुख्य कारण ये था कि जो अत्याचारी था, अधर्मी था, जिसने सीता का हरण किया था, माता जगदम्बा का, उनका वो साथी बन गया। दूसरी बात, इतने पर भी मैं परास्त नहीं होती, लेकिन एक सती नारी, लक्ष्मण की नारी उर्मिला अयोध्या में बैठी है। उससे उस सती का और मेरा मुकाबला था सतीत्व में, फिर भी मैं परास्त नहीं होती। मैं हार नहीं मानती। और एक सती अशोक वाटिका में माता अम्बा जगदम्बा सीता वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो 2 सतियाँ एक तरफ हो गईं और मैं अकेली रह गई। फिर भी मेरी पराजय नहीं होती, मेरा पति नहीं मरता। इसका मुख्य कारण ये था कि हमारे ससुर के साथ, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में साथ देने वाला मेरा पति, दुष्कर्म में साथी बनने वाला मेरा पति, इसीलिए तो रणभूमि में मारा गया। मैं उर्मिला से और सीता से सतीत्व में कभी भी पीछे नहीं हटती, लेकिन समस्या यही था, कारण यही था कि मेरा पति उसका साथी बन गया जो दुष्कर्मी था, पापी था, अत्याचारी था। अर्थात अपने ससुर रावण के लिए कह रही हैं। किसने नहीं समझाया? रावण को विभीषण ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, हमारी सासू मंदोदरी ने अनेकों बार समझाया, हनुमान ने भी लंका में आकर के रावण के दरबार में समझाया, और तमाम लोग
में जो है कुंभकर्ण ने भी समझाया, लेकिन अपने पराक्रम और बल के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से वो कब मानने वाला था। हमारे ससुर दशकंधर दशानन किसी की बात को नहीं मानते हैं और उन्हीं के साथी हमारे पति बन गए, और साथी बनने के कारण मेरा पति मारा गया, वरना मैं पराजित नहीं होती। रावण आया, रावण ने कहा कि मंदोदरी मत रो, जो है सुलोचने मत रो, और तुम मेरे एक बेटे का सिर कटा है और मैं रणभूमि से हजारों सिर ला करके तेरे चरणों में डाल दूंगा। लेकिन सुलोचना ने कहा, पिताजी मुझे लाखों सिरों की आवश्यकता नहीं है, अगर आप में बल है, ताकत है तो मेरे पति का सिर ला करके दे दो। लेकिन रावण नहीं ला सका, और मंदोदरी ने तमाम समझाया, लेकिन आखिर सुलोचना अपने साथ में सहेलियों को लेकर के राम के समरांगण दरबार में पहुंची, और पहुंचने के बाद भगवान राम से सिर को मांगा और बताया कि इनकी कटी हुई भुजा ने सारा हाल बताया है। लोगों ने हंसी की कि कटी हुई भुजा कैसे हाल बता सकती, और सुग्रीव ने और कई बड़े बड़े वीरों ने कहा कि अगर तुम्हारे पति के कटे हुए जो है हाथ ने तुम्हें वहाँ लिख करके सब कुछ बता दिया है, मरे हुए पति का हाथ, तो अगर सभा के बीच में तुम्हारे मरे हुए पति का सिर हंस दे, कटा हुआ सिर हंस दे, तो मैं मान लूँ कि तुम सती हो, तुम में ताकत है। सुलोचना हाथ जोड़कर खड़ी हुई प्रार्थना हुए, पति ये अगर आज सभा में तुमने हंसी ना हंसी अपनी, तो आज हमारी ही नहीं तुम्हारी भी हंसी होगी। आज हंसी के पीछे मैं चली जाऊंगी, मिट जाऊंगी। हाथ जोड़ करके अपने पति के सिर से प्रार्थना किया, तो कटा हुआ सिर राम के दरबार में ठाठा मार करके हंसने लगा। कटा हुआ सिर। तो सती में बड़ा पावर होता है, संत में बड़ा पावर होता है। भक्तों, सती और संत से बढ़ करके संसार में कोई ज़्यादा बलवान नहीं होता। भगवान भी इसके सामने झुक जाते हैं। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, सीता